हेलो दोस्तों, आदर्श एकेडमिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। इसमें हम पहला टॉपिक देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास में हम दो पार्ट में इसको देखेंगे। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। ये अधिनियम है 1773 से 1853 ईस्वी के बीच। दूसरा, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। ये अधिनियम 1858 से लेकर 1947 तक पारित हुए। तो इसी में हम पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पारित अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहला काम क्या करते हैं कि बंगाल का जो गवर्नर होता है उसको अब गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया जाता है जो गवर्नर जनरल के साथ काम करती है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरा पॉइंट ये होता है जो 1774 ईस्वी है, 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। चौथा, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट में एक है कंपनी का जो कर्मचारी जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनको निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं, इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है जो 1784 में आता है। इसमें पहला काम क्या होता है कि कंपनी के जो राजनीतिक और व्यावसायिक कार्य जो है अलग अलग कर दिए जाते हैं। उसी में हम देखेंगे कि जो निदेशक मंडल है वो क्या देखता है, व्यापारिक मामले देखता है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको नियंत्रण बोर्ड कहते हैं वो राजनीतिक मामले देखता है। तो एक निदेशक मंडल का गठन किया जाता है, दूसरा नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जाता है। उसी से आगे और देखते हैं, 1784 के बाद 1786 का अधिनियम आता है जिसमें गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। दूसरा, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। उससे आगे देखेंगे तो 1793 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें कंपनी के अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। 1813 का चार्टर एक्ट पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। इस साथ ही कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। जो कंपनी का एकाधिकार था व्यापार पर उसको 1813 के चार्टर के साथ समाप्त कर दिया जाता है। कंपनी का चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहता है। उससे अगला चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया जाता है। देश की शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण कर दिया जाता है। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही कर सकता था कंपनी। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जिसको चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया।
सर्वप्रथम मैकाले लॉर्ड मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान हो गया। 1833 एक्ट के में जो है नियुक्तियों के लिए जो योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर जो भेदभाव था नियुक्तियों को लेकर 1833 के चार्टर एक्ट में उस भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद 1853 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें क्या होता है कि विधायी शक्तियाँ विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था कर दी जाती है। यानी विधायी शक्तियाँ अलग और कार्यपालिका शक्तियाँ अलग अलग काम करती हैं। विधि निर्माण हेतु तो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की जाती है। और तीसरा, सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया जाता है। तो आज की क्लासेज में इतना ही। अगली क्लास के लिए जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे नेक्स्ट क्लास आपको मिलती रहे। धन्यवाद।